बांग्लादेशी हमारे सर पर आके नाचते। स्मृति मंदाना की सेंचुरी मिस होगी मात्र 4 रनों से। उसके साथ साथ में पाकिस्तान के रिजवान ने फिर से बिग बैश में अपनी बेइज्जती करा दी है। और उसके अलावा में विहान मल्होत्रा, वैभव सूर्यवंशी की कितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। हारा हुआ मैच, ऑलमोस्ट हारा हुआ मैच हम लोगों को जिता दिया है अंडर 19 में। और उसके साथ साथ में पहली टीम बन गई है अंडर 19 की जिसने क्वालिफाई कर दिया है। उसके अलावा में भी कल बहुत सारी ऐसी चीजें हुई, जैसे कि लॉरेन बेल का वो स्पेल जिसने जॉस हेजलवुड को पीछे कर दिया। आरसीबी की तरफ से सबसे बेस्ट बॉलर बन गई है लॉरेन बेल। आइए दोस्तों इन सारी बातों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले पॉइंट बाय पॉइंट हम चलेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश वर्सेस इंडिया का जो अंडर 19 मैच होने वाला था, उसमें ऑलमोस्ट इंडिया लग रहा था कि हार जाएगी। और अभी जो बांग्लादेश के साथ में हमारे जो रिलेशन चल रहे हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा बेकार चल रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज आ नहीं रहा है और इंडिया वाले तो भाई किसी को छोड़ते तो फिर है नहीं। और सेम चीज करके दिखाई है अंडर 19 के हमारे जो लड़के गए थे भाई। बारिश की वजह से रनों को कम कर दिया गया था, ओवरों को कम कर दिया गया था, और ऐसा लग रहा था कि अब तो इंडिया पूरी तरह से हार जाएगी। 29 ओवर में बांग्लादेश के पास में सिर्फ उनको 165 रन बनाने थे। 29 ओवर उनके हाथ में थे, 10 के 10 विकेट उनके हाथ में थी, और 102 रन पे सिर्फ बांग्लादेश की 2 विकेटें गिरी थी। और उसके बाद में लास्ट की 48 बॉलों में 59 रन चाहिए थे, और वहां पर मैच को पूरी तरह से पलट दिया आरसीबी ब्लड विहान मल्होत्रा ने, जो कि एक बैट्समैन है, बैटिंग करते हैं और अच्छी बैटिंग करते हैं। कल के मैच में नहीं चले, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बॉलिंग में मैच को जिताऊंगा। लास्ट के उस फेज पे जहां पर लग रहा था कि इंडिया पूरी तरह से हार चुकी है और ये बांग्लादेशी हमारे सर पर नाचने वाले थे, वहां पर विहान मल्होत्रा ने पूरे मैच को पलट दिया। 4 विकेट जो बांग्लादेश के मैन स्तंभ थे ना मिडिल ऑर्डर को, पूरी तरह से उनको बर्खास्त कर दिया, हरा दिया। 18 रन से उस मैच को इंडिया जीत गई। उसके साथ साथ में तारीफ करनी होगी वैभव सूर्यवंशी की, भाई कंटिन्यू लड़का रन बना रहा है, बहुत फास्ट खेलता है, अपनी टीम को एक तरफा कर देता है। अगर जिताना होता है मैच को, वहां पर अच्छी शुरुआत देते हुए 72 रन बना दिए 67 बॉलों में। वैभव सूर्यवंशी की तारीफ करनी पड़ेगी, वरना ये बांग्लादेशी अपनी औकात दिखाने में भाई कोई कमी नहीं छोड़ते। उसके साथ साथ में एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ना, ये बांग्लादेशी जिन लोगों ने मुशफिकुर रहीम को हम लोगों ने बैन कर दिया आईपीएल से कि भाई तू जा, यहाँ से तेरे पास में कोई एंट्री नहीं है, वहां पर इन्होंने हमसे बदला लेने की कोशिश करी कि नहीं नहीं हम भी मैच खेलने इंडिया नहीं आओगे। भाई तुम आओगे, और तुम आओगे नहीं ना तो तुम बैन ही होने वाले हो। इससे भी T20 वर्ल्ड कप में तुम्हें जगह नहीं मिलने वाली। तीसरी चीज हम ये बात बोलना चाहते हैं आप लोगों को कि भाई इनका जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग चल रही थी ना, जैसे अपना आईपीएल होता है, वो भी बंद होने को आ गया। बंद नहीं, क्योंकि सारे के सारे प्लेयर है ना धरने पे बैठ गए। जिन प्लेयरों के लिए बांग्लादेश के बोर्ड ने स्टैंड लिया था, वही प्लेयर इनके अगेंस्ट में आ गए। भाई पैसा बोलता है, पैसा। आप उन्हें पैसा नहीं दोगे, आप उनकी बेइज्जती करोगे, आप उनको इंडिया का एजेंट बताओगे, तो भाई कौन रहेगा। सरासर बेइज्जती हुई है बांग्लादेश क्रिकेट की इंटरनेशनल लेवल पे। चलिए उसके साथ साथ में यहां से हटते हैं, क्योंकि ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, मैं कहां तक बोलूंगा, जल्दी इस वीडियो को फिनिश करना है। अब आ जाते हैं डब्ल्यूपीएल पे। डब्ल्यूपीएल में क्या हुआ है, डब्ल्यूपीएल में स्मृति मंदाना की सेंचुरी मिस हो गई है। आरसीबी अपने चारों के चारों मैच जीत के क्वालिफाई कर गई है ऑलमोस्ट, बस वो क्यों लिखना बाकी है, बाकी आरसीबी ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर गई है। उसकी वजह से मुंबई इंडियंस भी खतरे में नजर आ रही है, यूपी भी खतरे में नजर आ रही है, और दिल्ली तो लगभग बाहर हो चुकी है। उसके आगे ई लिखना बाकी है, बाकी एलिमिनेट हो चुकी है दिल्ली। तो कहने वाली बात यह है कि भाई आरसीबी ने बिल्कुल अपने जो ट्रॉफी, ये मेंस क्रिकेट जो खेल के गया है ना, वही वाली फॉर्म में आए आरसीबी। और इंग्लैंड की ये प्लेयर लॉरेन बेल, जो कि जब आरसीबी को ज्वाइन किया था ना, तो इनके फॉलोअर जैसे धड़ाधड़ 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 भरे थे। मुझे नहीं लग रहा था कि उस हिसाब से कोई अपनी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। अच्छी बॉलर है नो डाउट, बट आरसीबी के मैनेजमेंट में आने के बाद में जो टीम का प्रेशर होता है ना, क्योंकि इतनी बड़ी टीम है, उसमें आप कैसा स्पेल डालोगे। भाई ऐसा स्पेल डाला कि शुरू की 10 बॉलें डॉट कर दी थी अपने पहले मैच में। उसके बाद में अपने 1 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स करेगी। उसके बाद में मुझे लगा नेक्स्ट मैच में, चलो एक मैच में कहते हैं कि कोई हीरो बन जाता है, नेक्स्ट में नहीं कर पाता। 4 मैच खेले हैं, चारों के चारों में विकेटें ली हैं, अच्छे अच्छे स्पेल डाले हैं, सामने वाली टीम को पूरी तरह से ढेर करके रख दिया है। इस तरीके के स्पेल डाला है। और भाई अपनी 96 बॉलें जो उन्होंने अब तक अपने इस आईपीएल में डाली है, उसमें से 61 बॉलें तो डॉट डाली है। 61 बॉलें डॉट डाली है, कितनी बड़ी बात है। और हर मैच में विकेट लिए, किसी में 3 लिए, किसी में 2 लिए, किसी में 1 लिया, किसी में 3, फिर आगे दोबारा 3 ले ली। तो लॉरेन बेन की भी तारीफ करी जाएगी। उसके साथ में स्मृति मंदाना ने भाई अपनी कैप्टेंसी वाली नॉक खेल के दिखाई है। स्मृति मंदाना ने, क्या कहना चाहोगे स्मृति मंदाना के लिए? क्योंकि एक ही आरसीबी में जो कमजोरी इस बार नजर आ रही थी, वो थी कि स्मृति मंदाना एक अपने बुरे फेज से आ रही थी पर्सनल लाइफ की वजह से। उसके बाद में कैसी परफॉर्मेंस करेंगी स्मृति मंदाना? स्मृति मंदाना आई, स्मृति मंदाना कल के मैच में छाई और एक तरफा मैच को ले गई।
और प्लेयर ऑफ द मैच बन गई स्मृति मंदाना। तो भाई आरसीबी वालों क्वालिफाई कर चुके हो, कांग्रेचुलेशन आप सभी के लिए। और अब चलिए अपने पड़ोसी भिखारिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं। वहां के जो महेंद्र सिंह धोनी जैसा विकेट कीपर बैट्समैन है ना, मोहम्मद रिजवान, उसने फिर दोबारा अपनी बेइज्जती करा दी है। उसको 2 मैच पहले रिटायर आउट किया गया था। उसका कंपैरिजन किया था हमारे हरनील देओल ने। हरनील देओल अगले मैच में आई और प्लेयर ऑफ द मैच बनके अपनी टीम को पहला मैच जिताया अपने दम पर। उसके बाद में लगा कि ये भी कुछ करेगा। अगले मैच में आया, 4 बॉलों में 3 रन। कोई बात नहीं, ये भी हो जाता है। फिर उसके बाद में कल अगले मैच में फिर दोबारा आया उसके बाद में कि अब तो कुछ करेगा, अब तो थोड़ी बहुत शर्म होगी। भाई इतना बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर है, पाकिस्तान का कप्तान रह चुका है, कुछ तो परफॉर्मेंस करेगा। भाई कल फिर से फेल हो गया, 14 बॉलों में 17 रन। भाई टेस्ट वाली जो इनिंग होती है ना, ओडीआई वाली जो इनिंग होती है, वो खेल के दिखा रहे हैं ये बिग बैश जैसी लीग में। जब इनको सिंगल कोई नहीं देता, तभी इनको रिटायर आउट करा देते, तभी इनके हाथों से बॉल छीन ली जाती है। ये हरकतें हैं। पाकिस्तान वहां पर सिर्फ बिग बैश खेलने नहीं गया, वहां पर अपनी बेइज्जती कराने गया, अपने इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती हुई है पाकिस्तानियों की। तो कहने वाली बात यह कि बहुत लंबी वीडियो को ना करते हुए आप लोग इन वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जो भी आपको करना करिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके पास में सारी इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी, अपडेट आती रहेंगी। और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।